श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम आपको शिव पूजन की विशेष विधि बताएंगे। वायवीय संहिता शिव पुराण की अध्याय 24। इसमें शिव पूजन की विशेष विधि और शिव भक्ति की महिमा, यह सब हम आपको आज की कथा में बताएंगे। इसके साथ पंचाक्षर मंत्र के जप, भगवान शिव के भजन पूजन और अग्नि कार्य के लिए कुंड वेदी, भस्म के संग्रह आदि का वर्णन भी हम आपको आज की इस कथा में बताएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वह इस शिव पूजन की विधि को औरों को भी शेयर करें, ताकि जो भी शिव भक्त है वह इस विधि के अनुसार ही शिव पूजा करें। यह शिव पूजन की विशेष विधि शिव पुराण में ही बताई गई है, जो कि हम आपको आज बता रहे हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो चैनल को अभी तक अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में भगवान शंकर का नाम लिखकर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। भगवान शंकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कथा इस प्रकार है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे, अस्त्र मंत्र फट्ट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोषण और विषण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोग पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीयता पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहिजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहिजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। धेनु मुद्रा का जिक्र हमने पहले आपको बता दिया था। पूजा के लिए सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दें। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के कर्म से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति स्वर्ण में पर्वत के समान है।
समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मर्दुगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। कर्मशय आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेतृत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा व्रतमणि के समान हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्म आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मणि आदि अंत शक्तियां हैं ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और वहिन मंडल हैं और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सन्न निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर अनामिका उंगली के मूल पर्व पर अंगूठे को लगा देना आह्वान मुद्रा है। इसी आह्वान मुद्रा को अधोमुख कर दिया जाए तो वह स्थापन मुद्रा हो जाती है। यदि मुट्ठी के भीतर अंगूठे को डाल दिया जाए और दोनों हाथों की मुट्ठी संयुक्त कर दी जाए तो वह सन्निरोधन मुद्रा कही गई है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान कर देने पर सम्मुखीकरण नामक मुद्रा होती है। इसी को यहाँ निरीक्षण नाम से कहा गया है। शरीर को दंड की भांति देवता के समान डाल देना, मुख को नीचे की ओर रखना और दोनों हाथों को देवता की ओर फैला देना, साष्टांग प्रणाम की इस क्रिया को ही यहाँ नमस्कार मुद्रा कहा गया है। तदंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है
वे निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यव्य हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टिपथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उबटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, तौरित मंत्र, लिंग सूक्त, आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवित्र चढ़ावें। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें। आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभामान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंदाव्रत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहें। इन 9 दीपकों में वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को
चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहें। तदंतर मस्तक पर अर्घ और सुगंधित भस्म चढ़ाएं, फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं, फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ और पुष्पांजलि दें। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय 24 की कथा थी ये। अगला अध्याय, इसमें शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा का वर्णन है। कथा इस प्रकार है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीप दान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सधोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। अर्थात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात, इन 5 मूर्तियों का तथा हृदय, सिर, शिखा, कवच और नेत्र और अस्त्र, इन अंगों का पूजन करना चाहिए। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नेतृत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नेतृत्य कोण में निश्रति का, वायव्य कोण में वायु का, नेत्रश्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का, तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वाधि दिशाओं में क्रम से पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रम से पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े
खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगमदात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी एवं तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विंदु मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होने चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचिरित बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल, वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच्छ और पठ आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों, चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हो, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हुए हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे भी वह शिरावधाना के
फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के पूजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और संस्कार होम, पूर्णाहुति भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनानंत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। कथा इस प्रकार है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक बार ही शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्य और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो।
उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभिरंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुवा ग्राह्य है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे ही ग्राह्य है अथवा ब्रह्मवृक्ष, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्त्रुक और स्त्रुवा का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार है: भ्रूम, स्तुम्भ, भ्रूम, श्रुम, पुम, ड्रुम, द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रम से अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नेतृत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए 1-1 घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम व्यहने स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। यह आहुतियां घी अथवा स्मिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पाद्य, अर्घ आदि से लेकर दीन दान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे
यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो, समिधाएं टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी हुई भी न हो, उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका उंगली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य लेह और चौष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब घी यथाशक्ति 10, 5 तथा 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दें। स्त्रुवा से, समिधा से, स्त्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होमावशिष्ट धृत से स्त्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोष्टय का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्वतः जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रुक और स्त्रुआ का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतयनन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंगकांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीत्रधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, स्त्रुक और स्त्रुआ है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूत की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्यामप्रंत संस्कार करें। तत्पश्चात धृत धारा आदि का होम करके सविष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्म, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करें और उस पर पूर्वतः महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र क्रम करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम क्रम करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र क्रम का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला
गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो, तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अधपका हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोटकर चूर्ण बना ले। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें और न उसे लांघे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर ये वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, और अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां विद्वान पुरुष मैं ही हूँ, मैं ही शिव हूँ, ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्य में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रखें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही सोए। उषय काल आया, जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा सोच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की कथा में हमने जो आपको शिव पूजा बताई वह शिव पुराण की वायव्य संहिता में उत्तरखंड में बताई गई है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये जो पूजा बताई गई है, इतना बड़ा कठोर नियम तो कलयुग में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें से जो जो पूजा बन सकती है, जैसे जैसे हम पूजा कर सकते हैं, वह विधि हम आपको जब यह शिव पुराण पूरी हो जाएगी उसके बाद इस शिव पुराण में से जो भी सार है, जो इसका तत्व है, वह सब हम आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कैसे शिव पूजा करनी चाहिए, किस नक्षत्र में पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से भगवान शिव के व्रत हैं, किन किन को करने से मनोकामना पूर्ण होती है, यह सब हम आपको शिव पुराण
के बाद अवश्य छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाये नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।